बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम लोगों ने मैथ ग्रेड 4 के यूनिट नंबर 1 इसका टॉपिक एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम लोगों ने किए। इसकी आज हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन की हम लोग रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, टिक द करेक्ट ऑप्शंस। ये क्वेश्चन दिए हुए ये पार्ट B, C, D, E, इनके नीचे इन्होंने ऑप्शन दिए हुए, इनमें से आपने करेक्ट ऑप्शन पे आपने टिक करना है। तो इसका ए पार्ट जो है वो है द सम ऑफ 36,529 एंड 41,372 इज़ इक्वल टू। कि ये नीचे जो ऑप्शन दिए हुए पूछ रहे हैं कि ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं ये किसके इक्वल हैं। तो जो आंसर है उस पर आपने टिक करना है। तो ये आप लोगों ने इनको प्लस करना है, इन दोनों को इक्वल देखने के लिए कि दोनों वैल्यूज़ किसके इक्वल है। तो आप इनको ऊपर नीचे लिखे दोनों वैल्यूज़ को आपने प्लस करना है इनको। पहले हम लिखेंगे 41,372, उसके बाद 36,529। ये हम रफ वर्क पे काम करके हम लोग देख लेंगे। 9 और 2 और 9 को ऐड करें तो क्या आएगा 11। 1 इधर लिखेंगे और ऊपर 1 एक कैरी चला जाएगा। 7 और 2 को ऐड करें तो 9 में 1 कैरी डालें तो 10, 0 लगा और फिर 1 इधर ऊपर चला गया कैरी। 3 और 5 8 में 1 कैरी डाला तो ये हो गया 9। 1 और 6 7, 4 और 3 7। ये देखिए इसका ये आंसर है इन दोनों को ऐड करने से 77901। अब आपने ऑप्शंस में देखना है तो ये देखो 3 जो नंबर 3 पे जो ऑप्शन है उस पर आप लोगों ने टिक करना। इसके बाद बी पार्ट में उन्होंने कहा है कि द सम ऑफ 17,278 एंड 62,354 इज़ इक्वल टू। इसका भी वो इसी तरह पूछ रहे हैं कि ये दोनों वैल्यूज़ वो किसके इक्वल है। तो इधर ये हम लोग इधर रफ वर्क पे रफ अमल जो होता है या रफ वर्क जो होता है उस पर अलहदा पेज हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसमें हम लोग 62,354 17,278। चलिए ये वैल्यूज़ हम लोगों ने लिख ली। अब हम इनको प्लस करके देख लेंगे। हाँ 4 और 8 कितने होते हैं 12। 2 लगा 1 ऊपर कैरी। 5 और 7 12 में 1 कैरी डाला तो 13 का 3 लगा 1 ऊपर कैरी। 3 और 2 5 में 1 कैरी डाला 6। 7 और 2 और 7 9। 6 और 1 7। अब ये देखिए जी आंसर है 79632। अब ये देखिए जी इसके बी पार्ट की जो थर्ड ऑप्शन है उस पर आपने टिक करना। अब सी पार्ट, आयशा हैड ₹23,456। हर फ्रेंड गेव हर ₹13,131 more. Now she has
वो कह रहे हैं कि आयशा के पास इतनी अमाउंट थी 23,456। उसकी फ्रेंड ने, उसके दोस्त ने उसको और जो है अमाउंट दी 13,131। वो पूछ रहे हैं अब उसके पास, आयशा के पास कितनी अमाउंट है। तो ये भी हम लोग इधर रफ वर्क में इसको सॉल्व करेंगे। ये वाला क्वेश्चन भी इसमें लिखें 2 3 4 5 6। अब इसके नीचे 1 3 1 3 1। 6 और 1 7, 5 और 3 8, 4 और 1 5, 3 और 3 6, 2 और 1 3। अब ये मेरे पास ये आंसर है 3C587। ये देखिए इसके सी पार्ट के ऑप्शन नंबर जो 1 है 3C587, इस पे आप लोगों ने टिक करना है कि उसके पास, आयशा के पास आप टोटल जो अमाउंट है वो ये है। अब डी पार्ट, when we subtract 73,810 from 89,654, then we will get। वो पूछिए अब ये इन दोनों वैल्यूज़ का हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या, हमारा क्या आंसर है, क्या चीज़ हमें आंसर होगी। इन ऑप्शंस में से आपने टिक करना है। तो अब हम लोग लिखते हैं 89,654,73,810। इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि -4 का 4, 5 में से 1 माइनस किए तो 4। अगर 6 में से 8 माइनस नहीं कर सकते तो 9 एक कैरी डालेगा इसमें, तो ये 16 बन जाएगा। 16 में से 8 माइनस किए तो बाकी 8 बचा। इधर बाकी 9 के पास 8 बाकी बचा, क्योंकि 9 ने एक कैरी इसमें डाला था ना 6 में। तो 8 में से 3 माइनस किए, बाकी 5 बचा। अब 8 में से 7 माइनस करें तो 1। अब मेरे पास ये आंसर है 15844। तो ये देखें इसके जो 4 नंबर पे जो ऑप्शन है उस पर आप टिक करें। अब इसका ये पार्ट, इन अ पाउंड देयर वर 87,654 फिशेज। If 34,567 fish are shifted to another pond, then fish will be left in the first pond। वो कह रहे हैं कि पाउंड में 87,654 फिश जो हैं एक पाउंड में है, तो इनको, इन फिशेस को 34,567 फिशेस को दूसरे पाउंड में जो है वो शिफ्ट कर दिया जाता है। तो फिश विल बी लेफ्ट इन द फर्स्ट पाउंड। तो पूछिए जो फर्स्ट पाउंड है ये वाला, उसमें कितनी जो है वो फिश जो है वो बाकी अब बचेंगे। लेफ्ट माइनस यानी कि सब्ट्रैक्ट करेंगे इस क्वेश्चन को भी। हाँ स्टूडेंट्स, आइए क्योंकि हम लोगों ने वैल्यूज़ दोनों लिखी होंगी, इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 4 में से 7 हम लोग माइनस नहीं कर सकते 7, इसलिए इधर 5 एक कैरी डालिएगा 4 में तो ये 14 हो जाएगा। 14 में से 7 काट गए तो बाकी 7 बचे। अभी इधर बाकी 4 बचा। हाँ 4 में से 6 माइनस नहीं हो सकते तो 6 एक कैरी डालेगा 4 में तो ये 14 हो जाएगा। हाँ 14 में से हम लोग 6 माइनस करेंगे तो बाकी 8 बचेगा।
अब इधर बाकी 5 रह गया क्योंकि इसने एक कैरी डाला अपना 4 में। 5 में से 5 माइनस किए तो 0। अब 7 में से 4 माइनस किए बाकी 3, और 8 में से 3 माइनस किए तो बाकी 5। अब मेरे पास इसका आंसर ये है। अब इधर हम लोग ऑप्शन देखते हैं। मेरे पास आंसर 53087। ये देखिए ऑप्शन नंबर 3, इस पे आपने टिक करना है। हाँ स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व द फॉलोइंग, यानी कि ये प्लस और एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन हैं, तो इनको हम लोगों ने सॉल्व करना है। तो हम इनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ए पार्ट, इसकी फर्स्ट वैल्यू है 67436 और सेकंड वैल्यू है 54839। अब ये ऊपर लिखना 0 10 100 1000 10,000। अब हम इनको ऐड करेंगे 6 और 9 15, 5 लगा 1 ऊपर कैरी चला गया, 3 और 3 6 और एक कैरी डाला बन गया 7, 4 और 8 12, 12 का 2 लगा 1 ऊपर कैरी चला गया। अब 7 और 4 11, 11 में 1 कैरी डाला तो हो गया 12, 2 लिखा और 1 कैरी चला गया। 6 और 5 11, 11 में 1 कैरी डाला तो ये 12। ये सर मेरे पास इसका आंसर आया 122275। हाँ बी पार्ट की फर्स्ट वैल्यू है 63563, सेकंड वैल्यू है 42827। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे दोनों वैल्यूज़ को। इसमें 3 और 7 10, 0 लगा 1 ऊपर कैरी, 6 और 2 8 और 1 कैरी डाला 9, 5 और 8 13, 3 लिखा 1 ऊपर कैरी चला गया। 3 और 2 5, 5 में 1 कैरी डाला तो 6 और 6 और 4 10। इसका मेरे पास बी पार्ट का आंसर है 106390। अब सी पार्ट, इसकी फर्स्ट वैल्यू है 78938 और सेकंड वैल्यू है 12475। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे 8 5 13, 3 1 कैरी, 3 और 7 10, 10 में 1 कैरी डाला तो 11, 1 लिखा 1 ऊपर कैरी चला गया। 9 और 4 13, 13 में 1 कैरी डाला 14, 4 लिखा और 1 फिर ऊपर कैरी चला गया इधर नेक्स्ट रो में। 8 और 2 10, 10 में 1 कैरी डाला तो 11, 1 इधर ऊपर कैरी चला गया। 7 और 1 8 और 8 में 1 कैरी डाला 9। इससे मेरे पास इसका आंसर है 91413। अब डी पार्ट है। डी पार्ट जो है वो सब्ट्रैक्ट करना है इसको। इसकी फर्स्ट वैल्यू है 67343 और सेकंड वैल्यू है 41235। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि माइनस करेंगे। 3 में से 5 माइनस नहीं हो सकते, इसलिए 4 एक कैरी डालेगा 3 में तो ये 13 हो जाएगा। 13 में से 5 माइनस किए तो 8, इधर बाकी 3 बचा। 3 में से 3 माइनस किए तो 0, 3 में से 2 माइनस किए 1, 7 में से 1 माइनस किए तो 6 और 6 में से 4 माइनस किए तो 2। इसका मेरे पास इसका आंसर है 26108। हाँ इसका ये पार्ट, इसकी फर्स्ट वैल्यू 83893 और सेकंड वैल्यू है 23101। इस क्वेश्चन को अब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 3 में से 1 माइनस किया तो 2, 9 का 9, 8 में से 1 माइनस किया 7, 3 में से 3 माइनस किए तो 0 और 8 में से 2 माइनस किए तो 6। इस तरह इसका आंसर है 60792। अब एफ पार्ट की फर्स्ट वैल्यू है 33275 और सेकंड वैल्यू है 26238। ये वाले क्वेश्चन इसको भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 5 में से 8 माइनस नहीं हो सकते, तो हम इधर 7 एक कैरी डालेगा 5 में,
तो 15 हो जाएगा। 15 में से 8 माइनस किए तो बाकी 7 बचा। इधर बाकी 6 बचा क्योंकि 7 एक कैरी डाला था 5 में। 6 में से 3 माइनस किए 3, 2 में से 2 माइनस किए 0। अब 3 में से 6 माइनस नहीं हो सकता तो ये वाले 3 को कैरी देगा, कैरी डालेगा इसमें, तो ये 13 बन गया। 13 में से 6 माइनस किए तो 7। इधर बाकी 2 बचा, 2 में से 2 माइनस किए तो 0। इस तरह इसका ऑप्शन का आंसर हुआ 7037। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी है कि सॉल्व द फॉलोइंग। इसमें भी एडिशन की और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन है, तो ये हम लोग बारी बारी सारे पार्ट करेंगे। तो आए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसका ये पार्ट है 4 5 2 3 4। ये इसकी फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू है 1 2 3 4 5। हमें इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे। 4 और 5 9, 3 और 4 7, 2 और 3 5, 5 और 2 7 और 4 और 1 5। इस तरह इसका आंसर है 5 7 5 7 9। अब बी पार्ट, इसकी फर्स्ट वैल्यू है 2 4 5 6 7 और सेकंड वैल्यू है 1 3 4 6 6। इसको भी हम लोग ऐड करेंगे। 7 और 6 13, 3 लिखा, 1 कैरी चला गया ऊपर। 6 और 6 12, 12 में 1 कैरी डाला तो 13 हो गया। 13 में 3 इधर लिखा, 1 फिर ऊपर कैरी। 5 और 4 9, 9 में 1 कैरी डाला तो 10, 0 लिखा, 1 कैरी। 4 और 3 7, 7 में 1 कैरी डाला तो 8, 2 और 1 3। इस तरह इसका आंसर आया ऐड करके 38033। अब सी पार्ट, सी पार्ट की फर्स्ट वैल्यू है 90766 और सेकंड वैल्यू है 38967। अब इनको भी हम लोग ऐड करेंगे तो 6 और 7 13, 3 लगा, 1 कैरी चला गया ऊपर। 6 और 6 12, 12 में 1 कैरी डाला तो हो गया 13, 13 का 3 लिखा, 1 फिर ऊपर कैरी चला गया। 7 और 9 16, 16 में 1 कैरी डाला तो हो गया 17, 7 लिखा, 1 कैरी चला गया। अब ये 0 और 8 है, इनको प्लस करें तो 8 का 8 ही है कि 8 में 1 कैरी डाला तो 9 और 9 और 3 इनको ऐड करें तो ये 12 बन गया। इस तरह मेरे पास इसका आंसर है 129733। अब ये डी पार्ट, ये सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसकी फर्स्ट वैल्यू है 4 6 5 2 5 और सेकंड वैल्यू है 2 3 1 4 5। अब इसको ये देखिए 5 में से 5 माइनस किया तो 0, 2 में से 4 माइनस नहीं कर सकते तो 5 अपना एक कैरी डालेगा 2 को, तो ये बन गया 12। 12 में से 4 माइनस किए तो 8। इधर बाकी 4 बचा, 4 में से 1 माइनस किए तो 3, 6 में से 3 माइनस किए तो 3 और 4 में से 2 माइनस किए तो 2। इस तरह डी पार्ट का आंसर है 23380। अब ई पार्ट, ई पार्ट की फर्स्ट वैल्यू है 76247 और सेकंड वैल्यू है 74166। इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 में से 6 माइनस किए तो 1, 4 में से 6 माइनस नहीं हो सकते तो ये 2 अपना कैरी डालेगा इसमें, 1 इसको देगा कैरी तो ये 14 बन जाएगा। 14 में से 6 माइनस किए तो 8। अब इधर 1 बचा, 1 में से 1 माइनस किया तो 0, 6 में से 4 माइनस किया तो 2 और 7 में से 7 माइनस किए तो 0। इससे इसका आंसर है 2081। अब एफ पार्ट, इसकी फर्स्ट वैल्यू है 46016 और सेकंड वैल्यू है 20989। अगर 6 में से 9 माइनस नहीं हो सकते तो 1 अपना कैरी इधर डाल देगा तो इधर बाकी इसके पास 0 बच जाएगा तो इधर कैरी डालने से ये 16 हो जाएगा। 16 में से 9 माइनस किया तो 7। अब 0 में से 8 माइनस नहीं कर सकते तो इधर 7 भी 0, तो यहाँ हम लोग ये 6 से कैरी लेंगे। 6 से हम लोग 6 अपना एक नंबर डालेगा इसमें तो ये 10 बन जाएगा।
और फिर हम लोग 10 से इधर कैरी लेंगे, तो 10 अपना एक कैरी इसमें डालेगा, तो 0 तो ये बन जाएगा 10। ये 10 बन जाएगा तो इधर बाकी 9 रह जाएगा। तो 10 में से 8 माइनस किए 2, इधर बाकी 9 बच रह गया था, 9 में से 9 माइनस किए तो 0। अब 6 ने अपना एक डाला था इधर 0 में कैरी, तो इसलिए बाकी इसके पास 5 बच गए। 5 में से 0 माइनस किए तो 5, अब 4 में से 2 माइनस किए तो 2। इसे इसका आंसर है 25027। अब स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन द फर्स्ट वीक 23,456 पीपल वेंट टू विजिट द बीच, and in the second week 34,567 people went to visit the beach. Find, ये ए और बी दो पार्ट हम लोगों ने सॉल्व करने। फर्स्ट पार्ट में वो पूछ रहे हैं कि द टोटल नंबर ऑफ पीपल विजिटेड द बीच इन 2 वीक्स, और सेकंड पार्ट में हम कह रहे हैं इन विच वीक लेस पीपल विजिटेड द बीच एंड बाय हाउ मच डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि फर्स्ट वीक में 23,456 लोग जो हैं वो बीच के साहिल के जो सैर को के लिए गए, तो सेकंड वीक में कितने गए 34,567। तो हम लोग फाइंड क्या करने, ए और बी पार्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग सॉल्व, और क्वेश्चन हम लोग इस तरह लिखेंगे, पीपल वेंट टू विजिट इन द फर्स्ट वीक 23,456, और पीपल वेंट टू विजिट इन द सेकंड वीक, सेकंड में कितने गए 34,567। अब ए पार्ट इसका सॉल्व करना है। ए पार्ट में उन्होंने पूछा है कि द टोटल नंबर ऑफ पीपल विजिटेड द बीच इन 2 वीक्स, कि 2 वीक्स में 2 हफ्तों में टोटल कितने लोगों की जो है वो तादाद जो है वो बीच की साहिल की पे जहाँ सैर करने के लिए गई। तो हम लोग इन दोनों वैल्यूज़ को फर्स्ट और सेकंड को इधर हम लोग लिखेंगे और लिख के उनको ऐड कर देंगे। ये देखो फर्स्ट वैल्यू 2 3 4 5 6 और सेकंड वैल्यू 3 4 5 6 7। अब हम लोग इसको इन दोनों को ऐड कर देंगे वैल्यूज़ को, तो 6 और 7 इसको ऐड करें तो ये 13 बनता है। 3 लिखेंगे, 1 ऊपर कैरी चला जाएगा। 5 और 6 11, 11 में 1 कैरी डाला तो 12 हो गया। 12 2 इधर लिखेंगे, 1 ऊपर कैरी चला जाएगा। अब 4 और 5 9, 9 में 1 हम लोग कैरी डालेंगे तो हो जाएगा 10। 0 लिखेंगे, 1 फिर ऊपर कैरी चला जाएगा। 3 और 4 7, 7 में 1 कैरी डाला तो 8। 2 और 3 5, इस तरह इसका आंसर ये है 58023। तो बस हम लोग लिखेंगे सो टोटल नंबर ऑफ पीपल, यानी कि लोगों की जो तादाद जितनी विजिट के लिए गई बीच की वो कितनी है 58023। स्टूडेंट अब हम इसका बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट है इन विच वीक लेस पीपल विजिटेड द बीच एंड बाय हाउ मच डिफरेंस, कि वो पूछ रहे हैं कि किस वीक में कम लोग सैर के लिए गए और इनमें कितना डिफरेंस। तो अकॉर्डिंग टू 1 एंड 2 वैल्यूज़, ये देखिए स्टूडेंट्स मैंने ये जो वैल्यूज़ फर्स्ट वीक और सेकंड वीक की हैं इनको मैंने 1 और 2 का नेम दिया है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एंड 2 वैल्यू वो फाइंड दैट इन द फर्स्ट वीक लेस पीपल विजिटेड द बीच, यानी कि फर्स्ट वीक पहले हफ्ते में कम लोग सैर के लिए गए बीच की। अब डिफरेंस इनका वो बता रहे हैं कितना है, तो वो हम लोगों ने बताना है। इसके लिए हम लोग वैल्यूज़ लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट और सेकंड वैल्यू लिखेंगे। फर्स्ट वैल्यू है 3 4 5 6 7 और सेकंड वैल्यू है 2 3 4 5 6। अब इनको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि माइनस करेंगे। तो 7 में से 6 माइनस किए 1, 6 में से 5 माइनस किए तो 1, 5 में से 4 माइनस किए तो 1, 4 में से 3 माइनस किए 1,
और 3 में से 2 माइनस किए 1। इस तरह हमारे पास डिफरेंस आ गया 11,111। तो इस तरह आपने इस तरह लिख लेना, सो डिफरेंस इज 11,111। इस तरह हमारे ए और बी दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए। हाँ स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं। क्वेश्चन 5 है, देयर वर 12,345 कैटल इन अ फार्म। इफ 34,567 मोर कैटल आर एडिड देन फाइंड। कह रहे हैं कि फार्म में जो मवेशी हैं, कैटल हैं, वो 12,345 है। अगर इसमें और ऐड कर दिए जाएं कैटल, तो ये 34,567 इन्हों का है कि और हम लोग ऐड कर दें। तो क्या फाइंड, ये दोनों पार्ट हम लोगों ने करने। वन ये पार्ट में वो क्या पूछ रहे हैं कि हाउ मैनी कैटल वर देयर इन द फार्म आल टुगेदर, यानी कि फार्म में टोटल कैटल की कितनी तादाद है। और सेकंड पार्ट में पूछ रहे हैं इफ़ 26,754 वर गोट्स आउट ऑफ द टोटल, then what was the number of cattle other than goats? अगर वो कह रहे हैं कि 26,754 टोटल में से, टोटल कैटल में से ना 26,754 गोट्स हम लोग आउट कर देते हैं, निकाल देते हैं। तो फिर देन व्हाट वाज द नंबर ऑफ कैटल, तो फिर कैटल की तादाद कितनी होगी अदर देन गोट्स की निस्बत कैटल की तादाद जो है वो कितनी होगी। तो आए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन इसको इस तरह लिखेंगे, कैटल इन अ फार्म 12,345 और कैटल जितने और इन्होंने डाले थे, ऐड किए थे, तो कैटल आर एडेड इज इक्वल टू 34,567 इन्होंने ऐड किए हैं। और हम इसका ये पार्ट कहते हैं, ये पार्ट में वो पूछ रहे हैं कि हाउ मैनी कैटल वर देयर इन द फार्म आल टुगेदर, यानी कि कितने कैटल की फार्म में कितनी तादाद है टोटल। तो हम फर्स्ट वैल्यू इसकी लिखेंगे 1 2 3 4 5, उसके बाद इसकी सेकंड वैल्यू 3 4 5 6 7। इसको हम लोग ऐड, दोनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे। 5 और 7 को ऐड करें तो 12 आता है, 2 लिखा, 1 कैरी चला गया, 4 और 6 10 में 1 कैरी डाला तो 11 बन गया, 11 का 1 लिखा, 1 ऊपर कैरी चला गया, 3 और 5 8 में 1 कैरी डाला तो हो गया 9, 2 और 4 इनको ऐड किया तो ये हो गया 6, 1 और 3 को ऐड किया तो ये हो गया 4। इस तरह आंसर है 46912, यानी कि 46,912। फार्म सो कैटल इन द फार्म में कैटल कितना है 46,912। अब हम लोग इसका बी पार्ट करते हैं। इसमें इफ़ 26,754 वर गोट्स आउट ऑफ द टोटल, यानी कि जो टोटल कैटल है इनमें से 26,754 गोट्स हम लोग बाहर निकाल देते हैं, आउट कर देते हैं। तो देन व्हाट वाज द नंबर ऑफ कैटल अदर देन गोट्स, तो बाकी तो गोट्स की नस्बत जो बाकी मवेशी जो बचे उनकी कितनी तादाद होगी। तो इनकी जो टोटल इनका जो आंसर आया है कैटल टोटल कितनी है इनकी तादाद 46,912। इसको हम लोग फर्स्ट वैल्यू में हम लोग ये लिखेंगे 46,912 और जितने इन्होंने आउट कर दिए हैं गोट्स वो सेकंड वैल्यू में हम लोग लिखेंगे 26,754। अब हम लोगों ने माइनस हम क्यों कर देंगे दोनों वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट। अब 2 में से 4 माइनस नहीं हो सकते तो 1 अपने कैरी इसमें डालेगा 2 में तो जो बन जाएगा 12 में से 4 माइनस किए तो 8। अब इधर बाकी 0 बचे, 0 में से 5 माइनस नहीं हो सकते तो 9 अपने कैरी डालेगा 0 में तो ये 10 बन जाएगा, 10 में से 5 माइनस किए तो 5। अब इधर 8 बच गया क्योंकि 9 ने अपने कैरी 0 में डाला था, तो 8 में से 7 माइनस किए तो 1, 6 में से 6 माइनस किए तो 0, 4 में से 2 माइनस किए तो 2। सो द नंबर ऑफ कैटल अदर देन गोट्स। अब ये हमें तादाद मालूम होगी है कि कैटल की कितनी तादाद है गोट्स की निस्बत, तो ये 20,158 20,158।
ये कैटल की तादाद है, द नंबर ऑफ कैटल गॉड्स की निस्बत अदर देन गॉड्स। ठीक है, इस तरह हमारे ये दोनों पार्ट भी सॉल्व हो गए। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 है, देर आर 45,765 ट्रीज इन अ फॉरेस्ट। एक फॉरेस्ट में यानी कि जंगल में 45,765 ट्रीज हैं। इफ़ 32,124 आर काक्टस ट्रीज कितने 32,124। देन फाइंड द नंबर ऑफ ट्रीज अदर देन काक्टस। तो वो कह रहे हैं ट्रीज़ की जो है वो तादाद जो है वो बताएं अदर देन काक्टस की निस्बत ट्रीज़ की जो है वो तादाद बताएं कि कितनी है। तो क्वेश्चन का हम लोग इस तरह सॉल्व करेंगे कि ट्रीज़ इन अ फॉरेस्ट 45,765, काक्टस ट्रीज़ कितने 32,124। तो हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रीज़ अदर देन काक्टस। ट्रीज़ की तादाद हम लोगों ने मालूम करनी है काक्टस की निस्बत। तो हम लोग ये वैल्यूज़ लिखेंगे। सबसे पहली वैल्यू है 45765 और सेकंड वैल्यू है 32124। इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें ट्रीज़ के तादाद मालूम हो जाएगी। 5 में से 4 माइनस किया 1, 6 में से 2 माइनस किया तो 4, 7 में से 1 माइनस किया 6, 5 में से 2 माइनस किया तो 3, 4 में से 3 माइनस किया तो 1। इस शो द नंबर ऑफ ट्रीज़। अब ट्रीज़ की तादाद हमें मालूम होगी वो कितनी है 13,641। ये हमारा आंसर है। अब शुरू हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 कहते हैं। क्वेश्चन 7 में अरसलान हैज़ ₹51,346 कि अरसलान के पास 51,346 रुपीज़ अमाउंट बता रही इतनी है। ही वांट्स टू बाय अ लैपटॉप। वो एक लैपटॉप ख़रीदना चाहता है। विच कॉस्ट, लैपटॉप की कॉस्ट कितनी है 75,432। हाउ मच मोर अमाउंट डज ही नीड टू बाय द लैपटॉप। कि उसको लैपटॉप ख़रीदने के लिए कितनी और रकम की जो है वो ज़रूरत हुई। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर। इस क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करेंगे। हम लोग लिखेंगे अमाउंट अरसलान हैज़ 51,346 और लैपटॉप की कॉस्ट कितनी 75,432। हाँ, वो हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, हाउ मच मोर अमाउंट डज ही नीड टू बाय द लैपटॉप। वैसे लैपटॉप खरीदने के लिए और कितनी रकम की ज़रूरत होगी। चलिए हम लोग वैल्यूज़ लिखेंगे। फर्स्ट वैल्यू लिखेंगे 75432 और सेकंड वैल्यू 51346। इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 2 में से 6 माइनस नहीं हो सकता तो 3 अपने कैरी डालेगा इसमें। 2 में तो ये हो जाएगा 12, 12 में से 6 माइनस किए तो 6। अब इधर बाकी 2 बचा। 2 में से 4 माइनस नहीं हो सकता। अब 4 अपना एक कैरी 2 को देगा तो ये बन जाएगा 12। 12 में से 4 माइनस किए तो 8। ये बाकी 3 रह गया। 3 में से 3 माइनस किए तो 0। 5 में से 1 माइनस किए तो 4। 7 में से 5 माइनस किए तो 2। इस तरह हमारे पास आंसर है 24086। सो ही नीड अमाउंट टू बाय द लैपटॉप, यानी कि उसको लैपटॉप खरीदने के लिए उसको अमाउंट की ज़रूरत होगी 24,086। 24086 ये हमारा आंसर, यानी कि इसको इतनी और रकम की ज़रूरत पड़ेगी लैपटॉप ख़रीदने के लिए। ये हमारा आंसर है। इसी के साथ ही स्टूडेंट्स रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट हुआ तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। आपने मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।